हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग। चलो आज स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, लेबर कॉस्ट। राइट। कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और जो खोना पड़ता है उसे कॉस्ट कहते हैं। राइट। इन दी सेम वे, जब लेबर कॉस्ट का बात करें तो लेबर को पाने के लिए जो खोना पड़ता है उसे लेबर कॉस्ट कहते हैं। लेबर को पाने के लिए जो खोना पड़ता है उसे लेबर कॉस्ट कहते हैं। सर, लेबर को पाने के लिए मतलब लेबर का मेहनत को पाने के लिए। राइट। लेबर क्या पूरा पूरी अपना हो जाएगा क्या? उसका मेहनत को हम लोग यूज करेंगे, उसके बदले में जो हमें देना पड़ेगा। राइट। जो वर्कर है वो हम लोग को मतलब एम्प्लॉयर को मेहनत देगा, उसका उसके बदले में एम्प्लॉयर जो भी लेबर को पे करेगा, वर्कर को पे करेगा। राइट। मॉनिटरी हो या नॉन मॉनिटरी। राइट। जो जो एम्प्लॉयर को खोना पड़ेगा उसके लिए, उस मेहनत को पाने के लिए, उसे लेबर कॉस्ट। मतलब मेनली कहने से जो अमाउंट पे किया जाता है, लाइक वेजेस एंड अदर परक्यूसाइड्स। परक्यूसाइड्स मतलब जो भी बेनिफिट्स है, मतलब फ्री का खाने का दे रहा है या रहने का दे रहा है, या मान लो कि अगर ऑफिसर है तो कार दे रहा है। राइट। घर दे रहा है, जो भी फैसिलिटीज दे रहा है, वो सारी चीज किस लिए दे रहा है? उसका दामाद है क्या? किस लिए दे रहा है? क्योंकि एम्प्लॉयर के लिए वो कुछ काम कर रहे हैं। राइट। तो उस मेहनत को पाने के लिए जो जो भी खोना पड़ रहा है एम्प्लॉयर को, जो जो चीज उसको देना पड़ रहा है, राइट, एम्प्लॉयर को खोना पड़ रहा है, तो सारे को लेबर कॉस्ट कहते हैं। राइट। ओके, चलो देखते हैं स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। लेबर कॉस्ट, कॉस्ट इनकर्ड फॉर हायरिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। कॉस्ट इनकर्ड फॉर हायरिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को हायर करने के लिए। राइट। जो होना पड़ेगा डायरेक्ट लेबर, जैसे हम लोग डायरेक्ट मटेरियल पढ़े थे। राइट। विच कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद द फिनिश्ड गुड्स। जॉब हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एनी लेबर कॉस्ट, दैट इज, हम लोग लेबर कॉस्ट क्या है ऊपर में समझ लिए। अब उस लेबर कॉस्ट को इधर वो डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट हो सकता है। लेबर कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है? लेबर कॉस्ट दैट इज स्पेसिफिकली इनकर्ड फॉर, और कैन बी स्पेसिफिकली इनकर्ड फॉर, और कैन बी readily charged to what? फिनिश गुड्स और जॉब, कॉन्ट्रैक्ट, वर्क ऑर्डर, कुछ भी, और आइडेंटिफाइड विथ ए स्पेसिफिक, स्पेसिफिक क्या? स्पेसिफिक जॉब, कॉन्ट्रैक्ट, वर्क ऑर्डर या अदर यूनिट ऑफ कॉस्ट। मीन्स जो हम लोग शॉर्ट में फिनिश गुड्स पढ़ते थे। राइट। यहाँ पे एक छोटा काम हो सकता है, बड़ा काम हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, वर्क ऑर्डर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जितना प्रिंटेड अंडरलाइन है उसको तुम फिनिश गुड्स के हिसाब से पढ़ लो तो इजी हो जाएगा। आइडेंटिफाइड होते स्पेसिफिक फिनिश गुड्स। राइट। जो कॉस्ट को हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं स्पेसिफिक फिनिश गुड्स के साथ, राइट, या सर्विस के साथ। करेक्ट। या स्पेसिफिकली उस काम के लिए उस लेबर को एंगेज किया गया है। राइट। तभी हम लोग उसको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बोल सकते हैं। राइट। डायरेक्ट मटेरियल में जो समझाया गया था सर्ट वाला एग्जांपल, उसको आप रेफर कर सकते हैं। सेम फंडा। डायरेक्ट, जो डायरेक्ट लेबर नहीं है वो इनडायरेक्ट लेबर है। राइट। मतलब जिसको हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जो डायरेक्ट लेबर नहीं है, वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। राइट। अब इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट सर कहाँ पे कैसे ट्रीटमेंट होगा? वो ओवरहेड हो जाएगा। कोई भी चीज इनडायरेक्ट होता है, चाहे मटेरियल हो या लेबर हो या एक्सपेंस, अगर वो इनडायरेक्ट हो जाता है, राइट, तो क्या हो जाएगा ना, वो ओवरहेड जैसे ट्रीट किया जाएगा। ओके, चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं। चलो, एक फैक्ट्री, राइट, एक फैक्ट्री, फैक्ट्री का ये गेट है। गेट के पास देखो, बड़ा बड़ा करके गेट कीपर खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है। राइट। इसका क्या काम है इस गेट कीपर का? गेट कीपर का काम है जैसे ही वर्कर लोग एंट्री करेगा, एग्जिट करेगा, उसका टाइम को नोट डाउन करना, रिकॉर्ड करना है। राइट। रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम इन एंड टाइम आउट। चलो, एक पर्टिकुलर वर्कर, कुछ भी नाम ले लेते हैं, गोपाल। राइट। गोपाल बोल के एक वर्कर का डिटेल्स में देखते हैं क्या क्या किया हुआ है उसने। वो एंट्री किया गेट में, मतलब फैक्ट्री बाउंड्री पे एंट्री किया सुबह 6 बजे, राइट, एंड एग्जिट किया 2 बजे।
6 बजे एंट्री किया, 2 बजे आउट हुआ। कहां से? फैक्ट्री गेट से। कहां से पता चला सर ये सब आपको? ये जो गेट कीपर है ना, वो लिखा है कहां पे? रजिस्टर पे लिखा हुआ है। डिफरेंट तरीका है, मशीन हो चुका है आजकल सब। इजीली समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो गेट कीपर है वो मान लो कि कॉपी है, रजिस्टर है, वहां पे लिखा हुआ है कि गोपाल एंट्री किया 6 बजे, राइट? टाइमिंग उसका 6 बजे, एंड वो आउट हुआ मतलब फैक्ट्री गेट से निकल के घर चला गया 2 बजे, राइट? तो कितना घंटा वो फैक्ट्री बाउंड्री के अंदर रहा? 8 घंटा, राइट? अगर इसको ध्यान से देखोगे, सुबह 6 से लेकर दोपहर का 2 बजे तक, राइट? 8 आवर्स वो फैक्ट्री के अंदर रहा, राइट? चलो, इस फैक्ट्री के अंदर वो 8 घंटा में काम क्या क्या किया हुआ है वो चेक कर ले। फैक्ट्री गेट से वो चल चल के मशीन के पास, मतलब जहां पे गेट के वो लग के ही तो मशीन नहीं रहेगा ना, तो अपना खुद का उसका, राइट? डिफरेंट बहुत सारे वर्कर है, उसका जहां पे काम करना है, कौन सा डिपार्टमेंट का होगा, उस डिपार्टमेंट में गया होगा, राइट? अगर मान लो मस्त मस्त ड्रेस पहन के आया होगा तो यहाँ पे चेंज कर लेगा, क्योंकि उसमें काम करते वक्त डिफरेंट दाग लग सकता है। चलो देख लो क्या कर रहा है ये। जी बाप रे, आ गया गोपाल। देखो गोपाल काम कर रहा है, राइट? ग्लोव्स वोव्स पहन लिया, टोपी पहन लिया, यूनिफॉर्म पहन लिया, काम करने का यूनिफॉर्म फैक्ट्री के अंदर। ये पहन के थोड़ी ना रास्ता में आएगा। तो यहाँ पे ड्रेस व्रेस चेंज करके वो काम पे लग गया। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। फैक्ट्री गेट से वॉक करके जाएगा, राइट? थोड़ा पानी भी पी सकता है, ड्रेस चेंज करेगा, मशीन स्टार्ट करेगा, राइट? मशीन स्टार्ट करके क्या क्या काम किया उसका डिटेल्स रिकॉर्ड किया गया है। हम लोग चेक कर लेते क्या क्या है। देखो, उसने 6 बजे तो एंट्री लिया, बट काम शुरू कितना बजे किया? 6:15 में। 15 मिनट कहाँ चला गया? वॉक करके आने के लिए, ड्रेस चेंज करने के लिए, पानी पीने के लिए, राइट? अब उसने फर्स्ट मतलब जैसे ही एंट्री किया सुबह सुबह पेन बनाया, राइट? स्टार्ट टाइम 6:15। पेन बनाने का स्टार्ट टाइम होता है 6:15, एंड पेन खत्म कब हुआ? एक ही पेन लेते हैं समझने के लिए, एक पेन बनाने के लिए इतना टाइम नहीं लगता। यहाँ पे एग्जाम्पल है, राइट? खत्म हुआ 9:15 में। तो कितना टाइम लग गया? 3 घंटा लग गया एक पेन बनाने के लिए। एक पेन लिया, एग्जाम्पल है, कुछ भी हो सकता है। तो 6:15 में स्टार्ट किया पेन बनाना, और पेन कंप्लीट हो गया 9:15 में, मतलब 3 घंटा लग गया ये पेन बनाने के लिए मिस्टर गोपाल को। 9:15 को पेन जैसे ही खत्म हुआ, उसने दूसरा प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया। क्या बनाया फिर? पेंसिल बनाया। ओके सर, पेंसिल बनाया 9:15 में। नहीं, 9:15 नहीं, देख लो यहाँ पे टाइम का गैप है थोड़ा सा। 9:15 में पेन बनाना खत्म हो गया, बट पेंसिल स्टार्ट किया उसने 9:45 में। यहाँ पे आधा घंटा क्या कर रहा था भाई? झक मार रहा था? नहीं सर, मैं टिफिन करने गया था, यूरिनल गया था, राइट? वॉशरूम गया, टिफिन खाया, क्योंकि सुबह घर से 5:30 में निकल गया होगा, 6 बजे ज्वाइन करना है, फैक्ट्री गेट के अंदर एंट्री लेना है, राइट? तो भूख तो लगा होगा ना। तो 9:15 में जैसे ही पेन कंप्लीट हो गया, उसके बाद जाके वो कैंटीन में गया, जाके जो भी उसका रोटी सब्जी जो भी खाना है खा लिया, पानी वानी पिया, थोड़ा सा वॉशरूम गया, आके फिर से नया प्रोडक्ट स्टार्ट कर लिया, दैट इज पेंसिल, 9:45 में। तो आधा घंटा यहाँ पे लग गया है, 9:15 से 9:45। 9:45 से 12:15 तक 2.5 घंटा उसने पेंसिल बनाया। पेंसिल कंप्लीट हो गया 12:15 में, और जैसे पेंसिल कंप्लीट हुआ, थोड़ा बहुत पानी फानी पी के थर्ड प्रोडक्ट इरेजर रबर बनाना स्टार्ट कर दिया वो 12:20 में, राइट? मतलब यहाँ पे भी देखो 5 मिनट का गैप है सर, मतलब हल कुछ नहीं, 10 उस जॉब को खत्म हुआ, दूसरा जॉब स्टार्ट किया, बीच में थोड़ा सा पानी पिया होगा, राइट? 5 मिनट का गैप है सर। वहां पे टिफिन विफिन खाया तो आधा घंटा का गैप है। अब 12:20 में उसने रबर बनाया स्टार्ट किया, एंड 1.5 घंटा लगा रबर बनाने के लिए। 1:50 पर रबर कंप्लीट हो गया। अब उसका छुट्टी का टाइम है 2 बजे। तो 1:50 में जैसे रबर बनाना खत्म हो गया, उसने अपना यूनिफॉर्म फिर से चेंज कर लिया, नॉर्मल ड्रेस पहन लिया, और चल चल के फिर से फैक्ट्री गेट के पास पहुंच गया, राइट? अब फैक्ट्री गेट से जैसे ही सायरन बजा होगा 2 बजे का, पौ, वो निकल गया, राइट? सायरन बजता है फैक्ट्री में, जो फैक्ट्री के आजू बाजू में रहता होगा सुनाई देता होगा। तो 2 बजे वो बाहर निकल गया, राइट? टोटल कितना घंटा काम किया जोड़ के बताओ? 3 तो प्रोडक्ट बनाया, एक पेन, एक पेंसिल, एक रबर, एंड तीनों प्रोडक्ट मिला के कितना कितना समय लिया है उसने? 3 घंटा, 2.5 घंटा, 1.5 घंटा, एंड फुल मिला के 7 घंटा टाइम लगा उसको। 7 घंटा काम किया है उसने, बट बाउंड्री के अंदर मतलब फैक्ट्री गेट के अंदर कितना घंटा रहा है? 8 घंटा, 6 से लेके 2, राइट? फैक्ट्री गेट के अंदर 8 घंटा रहा है, बट काम किया है 7 घंटा, करेक्ट? तो ध्यान ध्यान, फैक्ट्री गेट के अंदर जितना टाइम रहता है, मतलब यहाँ पे 8 घंटा, उसको टाइम कीपिंग कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है उसको? टाइम कीपिंग कहा जाता है। एंड ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए हैं, पेन के लिए 3 घंटा, पेंसिल के लिए 2.5 घंटा, रबर के लिए 1.5 घंटा, बोलते हैं ना कि मेरे नाम पे बुक कर दे,
राइट, वो रूम मेरे नाम पे बुक कर दे, वो कार मेरे नाम पे बुक कर दे कल के लिए। इन दी सेम वे मिस्टर गोपाल का 3 घंटा 3 आवर्स बुक हुआ है अगेंस्ट द पेन। ध्यान, 3 घंटा बुक हुआ है अगेंस्ट द प्रोडक्ट पेन, राइट, पेन का अगेंस्ट में बुक हुआ है। सिमिलरली 2.5 घंटा पेंसिल का अगेंस्ट में बुक हुआ है एंड 1.5 घंटा इरेजर का अगेंस्ट में बुक हुआ है, राइट। उसका जो आवर्स है कौन सा प्रोडक्ट के लिए वो लिंक है, प्रोडक्ट के लिए बुक किया जाता है, राइट। तो यहां पे पता चला कि 3 घंटा पेन के लिए, 2.5 घंटा पेंसिल के लिए एंड 1.5 घंटा रबर के लिए, राइट। तो ये जो 7 घंटा है इसे कहा जाता है टाइम बुकिंग, इसे कहा जाता है टाइम बुकिंग, 7 आवर्स फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स पेन पेंसिल एंड रबर, राइट। सो टाइम कीपिंग गेट के पास मतलब टोटल कितना रहा हो बाउंड्री के अंदर, दैट इज टाइम कीपिंग। टाइम बुकिंग फॉर डिफरेंट जॉब प्रोडक्ट सर्विसेज, राइट। तो ये बताओ कि टाइम कीपिंग बड़ा रहेगा या बुकिंग? इस एग्जांपल में नहीं, हर जगह पे टाइम कीपिंग ही बड़ा रहेगा टाइम बुकिंग से, क्योंकि ये कितना घंटा काम किया है और ये कितना घंटा फैक्ट्री गेट बाउंड्री के अंदर रहा है। तो नो डाउट फैक्ट्री बाउंड्री के अंदर जितना घंटा रहेगा उसमें से थोड़ा सा कम होके बाकी घंटा काम किया हुआ है। जैसे 8 घंटा फैक्ट्री बाउंड्री के अंदर है तो उनमें से 7 घंटा काम किया हुआ है और 1 घंटा टिफिन, वॉशरूम, पानी पीना, फैक्ट्री गेट से चल के आना, फिर खत्म होने के बाद वर्क प्लेस से फैक्ट्री गेट तक चल के जाना, राइट, यूनिफॉर्म चेंज करना। तो ये सारे चीज में उसका टाइम गया है 1 घंटा। जो डिफरेंस है 8 घंटा और 7 घंटा के बीच में उसे हम आइडियल टाइम कहते हैं, राइट। नो डाउट ये नाम सबको ही सुना होगा पहले से बीकॉम पे। तो इसे क्या कहते हैं? आइडियल टाइम। किसे? इसका डिफरेंस को, टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग का डिफरेंस को बोला जाता है आइडियल टाइम। आइडियल टाइम, टाइम कीपिंग माइनस टाइम बुकिंग। डिटेल्स में हम लोग आइडियल टाइम पढ़ेंगे, आइडियल टाइम का क्लासिफिकेशन करेंगे, नॉर्मल आइडियल टाइम, एब्नॉर्मल आइडियल टाइम। सिंपल अभी पढ़ रहे हैं टाइम कीपिंग टाइम बुकिंग, तो उसका जो डिफरेंस है उसे आइडियल टाइम कहते हैं। ओके, टॉपिक का जो हेडिंग है वो मैं पहले से नहीं दिखाया था, ये टॉपिक का हेडिंग रहेगा नो डाउट टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। ओके, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा व्हाट इज टाइम कीपिंग, व्हाट इज टाइम बुकिंग, व्हाट इज आइडियल टाइम, राइट। टाइम कीपिंग बाउंड्री के अंदर जितना टाइम रहता है वो टाइम कीपिंग। डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए जो बुक किया जाता है टाइम, इस प्रोडक्ट के लिए इतना घंटा वो टाइम बुकिंग, एंड उसका जो डिफरेंस है टाइम कीपिंग माइनस टाइम बुकिंग वो आइडियल टाइम। ऑलवेज टाइम कीपिंग इज मोर देन टाइम बुकिंग एंड इसका जो डिफरेंस है वो आइडियल टाइम, राइट। अब तुम लोग के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मान लो मिस्टर गोपाल को पर घंटा हम लोग 100 रुपया करके पे कर रहे हैं। कितना पे कर रहे हैं? 100 रुपया पर आवर। ये बातचीत हुआ है गोपाल के साथ, पर घंटा हम लोग 100 रुपया देंगे। तो उसको कितना रुपया देंगे? 8 घंटा का 800 रुपया देंगे या 700 रुपया देंगे? इस पर्टिकुलर डे के लिए उसको 700 देना है 100 रुपया करके पर घंटा, ना 800 देना है। मतलब जितना घंटा काम किया है उसके लिए पैसा देंगे, ना जितना घंटा वो फैक्ट्री बाउंड्री के अंदर रहा है उसके लिए पैसा देंगे। आंसर बहुत इजी है, मैक्सिमम बच्चे बता पाएंगे। 8 घंटा के लिए देंगे, क्योंकि अगर फैक्ट्री गेट के अंदर वो एंट्री करिए ना, यहाँ पे जो हम लोग टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं, किस लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं? जितना घंटा वो फैक्ट्री बाउंड्री के अंदर रहेगा उतना का पैसा मिलेगा। मान लो आज लाइट चला गया और तुम्हारा कोई पावर बैकअप नहीं, तुम्हारा मतलब एम्प्लॉयर का, कंपनी का कोई पावर बैकअप सिस्टम नहीं, मतलब जनरेटर नहीं है, राइट। तो 3 घंटा उसका पास काम नहीं था, खाली बैठा हुआ है, बट वो तो वेट किया हुआ है ना तुम्हारे लिए। तुम्हारा गलती है कि तुम पावर बैकअप नहीं रखे हो, राइट। सो फैक्ट्री बाउंड्री के अंदर है मतलब तुम्हें पे करना पड़ेगा, चाहे वो काम करे या आइडल टाइम हो। बाउंड्री के बाहर है, छुट्टी पे है, तो अलग बात है कि तुम पे नहीं कर सकते हो सकता है, राइट। बट फैक्ट्री बाउंड्री के अंदर है, देन यू हैव टू पे फॉर दैट, राइट। क्लियर है? तो यहां पे कितना पे किया जाएगा? 800 रुपया पे किया जाएगा, मतलब 100 रुपीज पर आवर इंटू 8 आवर्स। 100 रुपीज पर आवर इंटू 8 आवर्स के लिए पे करेंगे, राइट। चलो ये सब कोई तो करेक्ट आंसर बता दिया कि 8 घंटा के लिए 800 रुपया पे किया जाएगा। बट अब थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। पेन के ऊपर हम लोग कितना लेबर कॉस्ट चार्ज करेंगे? जब पेन का कॉस्ट निकालते हैं, पेन के लिए मटेरियल लगा, मतलब प्लास्टिक लगा होगा इतना रुपया का, लेबर लगा होगा इतना रुपया का, मेहनत, राइट। तो पेन के ऊपर एक प्रोडक्ट का बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। पेन, पेन के ऊपर हम लोग लेबर कॉस्ट कितना चार्ज करेंगे?
लेबर कॉस्ट पेन के ऊपर कितना चार्ज करेंगे, राइट, दिस इज द क्वेश्चन। सर 3 घंटा काम किया है पेन के लिए, तो 300 रुपया चार्ज करना चाहिए। 300 रुपया चार्ज करेंगे या कुछ और चार्ज करेंगे, ये बताना है तुम्हें, राइट। 3 घंटा के लिए 300 रुपया चार्ज करना है या ज्यादा चार्ज करना है? करेक्ट आंसर वॉच करके बताओ। 300 रुपया नहीं है, राइट। करेक्ट आंसर 300 रुपीज नहीं है। क्यों सर? क्योंकि देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, पूरा ध्यान। 7 घंटा, ध्यान, 7 घंटा एम्प्लॉयर का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, 7 घंटा का मेहनत पाने के लिए 8 घंटा का पैसा देना पड़ेगा। क्यों? 7 घंटा का उसका मेहनत, उस इंसान को, गोपाल को 7 घंटा काम करवाने के लिए उसको 8 घंटा फैक्ट्री के अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि वो इंसान है, कंटिन्यूअसली 7 घंटा 8 घंटा काम नहीं कर सकता, राइट। क्योंकि वो इंसान है, कंटिन्यूअसली 7 घंटा 8 घंटा काम नहीं कर सकता। तो अगर आपको 7 घंटा उसको काम करवाना है, देन आपको उसको 8 घंटा फैक्ट्री के अंदर रखना पड़ेगा, राइट। जैसे मान लो कि तुम लोग को 2 घंटा पढ़ने के लिए फेस टू फेस क्लास में 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा 20 मिनट क्लासरूम के अंदर रहना पड़ेगा, राइट। सर आए तो स्टार्टअप के लिए 2 मिनट लग सकता है, 5 मिनट लग सकता है, राइट, बीच में 2 मिनट का ब्रेक हो सकता है, करेक्ट। तो उस हिसाब से ये इंसान को कंटिन्यूअसली हम लोग 8 घंटा में से 8 घंटा काम नहीं करवा सकते, क्योंकि वो मशीन नहीं, वो इंसान है। समझो उस चीज को, वो इंसान है। 8 घंटा तुम काम कर सकते हो क्या? 8 घंटा तुम्हें, मैं अभी बोलूंगा कि क्लास होगा 8 आवर्स कंटिन्यूअसली, 8 आवर्स, नो ब्रेक, पानी पीने भी नहीं छोड़ूंगा, वॉशरूम भी नहीं छोड़ूंगा, खाने के लिए नहीं छोड़ूंगा, राइट। कर पाओगे 8 घंटा क्लास? भूख लगेगी कि नहीं लगेगी, राइट। वॉशरूम जाने के लिए पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, राइट। 8 घंटा बैठ पाओगे तुम लोग? नहीं बैठ पाओगे। सिमिलरली वो गोपाल भी कैसे बैठ सकता है, कैसे काम कर सकता है 8 घंटा? तुम लोग बैठ नहीं सकते तो 8 घंटा काम कैसे कर सकता है, राइट। तो 7 घंटा काम करेगा, और 7 घंटा का मेहनत पाने के लिए हम लोग को 8 घंटे का पे करना पड़ेगा, राइट। कितना सिंपल सा चीज है। तो 8 घंटा का पे करना पड़ेगा, मतलब ध्यान से स्क्रीन को देखो, 800 रुपीज हम लोग को पे करना पड़ेगा 7 आवर्स का मेहनत के लिए, 7 आवर्स का मेहनत के लिए। तो पर आवर मेहनत के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा? 7 घंटा का मेहनत के लिए 8 घंटा का पैसा देना पड़ रहा है, 7 घंटा का मेहनत पाने के लिए 8 घंटा का पैसा देना पड़ रहा है, मतलब 800 रुपया देना पड़ रहा है 7 आवर का मेहनत पाने के लिए। मतलब 1 आवर का मेहनत पाने के लिए कितना रुपया देना पड़ रहा है? 800 डिवाइड बाई 7, राइट। 800 डिवाइड बाई 7 कर रहे हैं तो 100 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, राइट। कितना आ रहा है? कैलकुलेटर बताओगे फटाफट, ओके। तो अब ये हो गया मेरा पर आवर का कॉस्ट। तो पेन के लिए कितना होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाइड 114 पॉइंट जो भी है, राइट। राउंड अप अगर करके बताते हैं तो राउंड अप नहीं किया करना है, पूरा डिटेल पे लेना है, मतलब 114.28 आ रहा है जो भी। तो 3 से 100 मल्टीप्लाई नहीं होगा, 114 मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट। क्योंकि 1 घंटा मेहनत पाने के लिए 100 रुपया नहीं, 114 रुपया देना पड़ा। क्लियर है? सिमिलरली पेंसिल के लिए कितना करेंगे? 2.5 घंटा इंटू ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, राइट। और 100 मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 2.5 घंटा काम कर रहा है इफेक्टिव, राइट। उसी तरफ वहां पे 3 घंटा, यहाँ पे 1.5 घंटा, तो 7 घंटा जो काम कर रहा है उसके लिए 8 घंटा का पे करना पड़ रहा है। तो पर आवर 100 रुपया नहीं, पर आवर 114 रुपया सम पैसा, करेक्ट। क्लियर है? तो हम लोग क्या क्या समझे यहाँ पे? टाइम कीपिंग क्या होता है, टाइम बुकिंग क्या होता है, सिंपली आइडल टाइम क्या होता है, आइडल टाइम सॉरी आइडल टाइम हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। आइडल टाइम क्या होता है नॉर्मली रफ थोड़ा सा, एंड लेबर कॉस्ट पर आवर, जब आइडल टाइम होगा तो लेबर कॉस्ट पर आवर कैसे निकाला जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग 114 निकाले, अरे एक सिंपल एग्जांपल था। डिटेल्स में हम लोग देखेंगे कि आइडल टाइम का ट्रीटमेंट कैसा होता है एंड अदर्स। अभी हम लोग आइडल टाइम का डिटेल्स में पढ़ेंगे, राइट। डिटेल्स में आइडल टाइम का क्या होता है, आइडल टाइम, आइडल टाइम का क्या क्या कैटेगरीज है, राइट। जैसे नॉर्मल आइडल टाइम, एब्नॉर्मल आइडल टाइम, एंड उसका ट्रीटमेंट क्या है, राइट। ये सारे चीज हम लोग आज पूरा आइडल टाइम क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखना है तुम्हें थोड़ा नहीं, ओके। चलो शुरू करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं, सो दैट तुम्हें वहां से क्लियरली समझ में आएगा, फिर हम लोग नोट पे चलेंगे। एग्जांपल देखो स्क्रीन पे दिख रहा है,
in a particular day of 8 hours, in a particular day of 8 hours, Mr. Gopal एक पर्टिकुलर दिन के बारे में बात चल रहा है जिसका वर्किंग आवर्स है 8 आवर्स, 24 घंटा नहीं, 24 आवर्स नहीं, 8 घंटा। उस 8 घंटा में मिस्टर गोपाल क्या क्या काम किया हुआ है नीचे दिया गया है। मिस्टर गोपाल पेन बनाया है। क्या बनाया? मिस्टर गोपाल पेन बनाया है और पेन बनाने के लिए उसने 3 घंटा टाइम लिया है। सिर्फ सिंपल एक एग्जांपल है जिसका थ्रो से हम लोग समझेंगे आइडियल टाइम का सारे सब कुछ। पेंसिल बनाने के लिए सिमिलरली उसने 2.5 घंटा लिया, 2.5 आवर्स, एंड टोटल 5.5 आवर्स, राइट। तो 8 घंटा में से उसने टोटल 5.5 घंटा काम किया हुआ और बचा कितना? 2.5 आवर्स। 8 घंटा में से 5.5 आवर्स उसने काम किया है, पेन एंड पेंसिल दो चीज बनाया है, एंड और जो 2.5 आवर्स बचा है उसमें क्या, उस 2.5 आवर्स में क्या किया है उसने? ना पेन बनाया ना पेंसिल बनाया, कुछ नहीं बनाया। तो कर क्या रहा था उसने 2.5 घंटा? तो उसको पूछे हम लोग, गोपाल को एनालिसिस किए कि उस रिमेनिंग 2.5 आवर्स तुम क्या कर रहे थे। तो उसने बताया, देखो उसने बता रहा है कि 2.5 आवर्स क्या बना रहा था भाई। ये 2.5 आवर्स क्या बना रहा था? कहां से आया 2.5? 8 माइनस टोटल जो 8 है, 8 माइनस 5.5, राइट। तो टोटल 8 घंटा में से 5.5 घंटा काम किया हुआ है, जो बैलेंस काम नहीं किया हुआ है बट फैक्ट्री के अंदर था, फैक्ट्री के अंदर था बट काम नहीं किया है, वो जो 2.5 घंटा है, राइट, जो रेड पेन पे लिखा हुआ है, उसे हम लोग आइडियल टाइम कहते हैं। मतलब खाली बैठा हुआ था, कुछ काम नहीं किया है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाया है ड्यूरिंग दिस 2.5 आवर्स, राइट। कैसे हम लोग निकला 2.5 आवर्स? 8 घंटा माइनस 5.5। ओके, पैसा देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पैसा तो भाई पूरा देना पड़ेगा 8 घंटा के लिए, राइट। ये हम लोग टाइम कीपिंग टाइम बुकिंग में भी पढ़े हैं। 8 घंटा के लिए पैसा देना पड़ेगा, फैक्ट्री गेट के अंदर है तो एम्प्लॉयर को उसके लिए पैसा देना पड़ेगा 8 घंटा का पूरा। सर कौन सा रेट में पे करना है? वेज रेट दिया हुआ है, देखो 140 पर आवर, राइट। मतलब आपको पे कितना करना है? 140 पर घंटा इंटू 8 घंटा पे करना है, राइट। बट काम सिर्फ 5.5 घंटा का मिला हुआ। इसका मतलब 2.5 घंटा जो आइडियल टाइम है, राइट। अब आइडियल टाइम क्या है पता चल गया, जो डिफरेंस है, राइट। किसका डिफरेंस? फैक्ट्री गेट के अंदर है बट काम नहीं किया हुआ है, वो आइडियल टाइम, खाली बैठा हुआ है बिना काम का। तो ये 2.5 घंटा के लिए पे करना पड़ेगा, राइट। पे करना पड़ेगा, लेकिन बदले में कुछ काम नहीं मिलेगा एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर जिस समय के लिए पे कर रहा है बट रिटर्न में उसको सीधा सीधा काम नहीं मिलता। मतलब जैसे उस 2.5 घंटा में ना पेन बनाया, ना पेंसिल बनाया, ना रबर बनाया, कुछ भी नहीं बनाया, ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है जो उस 2.5 घंटा में बनाया है, बट उस 2.5 घंटा का पे करना पड़ेगा, राइट। हाँ सर, ये समझ गए हम लोग आइडियल टाइम क्या होता है। अब ये 2.5 घंटा हम लोग डिटेल में देखें कि ये 2.5 घंटे के अंदर कर क्या रहा था। काम तो नहीं किया है, कर क्या रहा था। उसको पूछे कि क्या कर रहा था भाई 2.5 घंटा तुमने? 2.5 घंटा थोड़ी ना तुम टिफिन खा रहा था या वॉशरूम गया 2.5 घंटा चला गया। 8 घंटे के अंदर 2.5 घंटा तुम टिफिन खाएगा, वॉशरूम जाएगा, चल चल के फैक्ट्री गेट से मशीन तक जाएगा, फैक्ट्री गेट मेन गेट से प्रोडक्शन मशीन तक जहाँ पे उसका वर्क प्लेस है। इसमें जा जाके कि आधा घंटा 1 घंटा जाएगा, 2.5 घंटा तो नहीं जाएगा। तो हम लोग पूछे उसको क्या कर रहा था भाई 2.5 घंटा, क्यों वेस्ट हो गया तेरा, लॉस क्यों हो गया 2.5 घंटा बिना काम का? तो उसने बताया कि आउट ऑफ दिस 2.5 आवर्स, देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये 2.5 आवर्स ध्यान से देखना, 2.5 आवर्स एग्जाम्पल समझोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, बाद में हम लोग नोट को लिंक करवा देंगे इसके साथ। ये जो 2.5 आवर्स है ये है आइडियल टाइम, राइट। ये 2.5 आवर्स को हम लोग पूछे उसको क्या कर रहा था, तो उसने बताया कि 1.5 घंटा सर लाइट चला गया था, पावर कट। अरे कोई पावर बैकअप नहीं था क्या? नहीं, आवर्स HRS, हाँ शॉर्ट में
1.5 आवर्स उसने बोला सर लाइट ही चला गया था तो मशीन नहीं चला, तो हम लोग क्या करते वेट कर रहे थे। ठीक है, बाकी 1 घंटा ना, बाकी 1 घंटा सर टिफिन, वॉशरूम जाना, फैक्ट्री गेट से चल चल के, ध्यान से सुनो, फैक्ट्री गेट से चल चल के मशीन तक जाना, राइट, टिफिन खाना, 8 घंटा वो भूखा नहीं रह सकता है, राइट, एंड काम करते वक्त बीच में तो वॉशरूम जाएगा, टॉयलेट, यूरिनल्स, पानी पिएगा, राइट, ये सारी चीज, इसमें 1 घंटा चला गया उसका, राइट। अब ध्यान से देखो, ये पावर कट साइड पे लिख दे रहा हूं, तो दैट तुम लोग को सारे नहीं लिखने में, एक दो एग्जाम्पल लिख देता हूं। यहाँ पे पावर कट हुआ है, ध्यान से देखना, अच्छा से पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे अच्छा से पढ़ेंगे। पावर कट हो गया था, और यहाँ पे मान लो मैं सिर्फ टिफिन लिख देता हूँ, राइट, एक एग्जाम्पल, यहाँ पे टिफिन, वॉशरूम जाना, फैक्ट्री गेट से चल चल के मशीन तक जाना, यूनिफॉर्म चेंज करना, पानी पीना, राइट, ये सब चीज आएगा 1 आवर के अंदर, उसमें 1 घंटा उसका चला गया है। लेकिन अगर पावर कट नहीं हुआ होता तो उसने काम किया होता कितना घंटा, 7 घंटा काम किया होता, 8 घंटा से सिर्फ 1 घंटा उसका लॉस होता, 8 घंटा में से सिर्फ 1 घंटा उसका लॉस होता, राइट, जो कि हो मतलब हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, बोलेंगे या उसको बता टिफिन नहीं खा के तुम काम कर ले, वॉशरूम मत जा, राइट, पूरा 8 घंटा हमारा काम कर ले, पॉसिबल नहीं, पहले से भी मैं बताया हूँ। जो इंसान है 7 घंटा काम करवाने के लिए 8 घंटा उसको फैक्ट्री गेट के अंदर रखना पड़ेगा, 7 घंटा काम करवाने के लिए 8 घंटा फैक्ट्री के अंदर रखना पड़ेगा, 8 घंटा फैक्ट्री के अंदर रहेगा तब 7 घंटा काम कर सकता है, क्योंकि कंटिन्यूसली 8 घंटा वो काम नहीं कर सकता, इसे मैं पहले से भी बताया हूँ, राइट। तो 1 घंटा हम लोग सोच लेते हैं कि ये अवॉइड नहीं कर सकते, हम लोग कोशिश करके भी हम लोग इसको अवॉइड नहीं कर सकते नॉर्मली, राइट। उसको बोलेंगे नहीं तो ये तू खाना मत खा, तेरे को हम इंजेक्शन दे देंगे, जैसे आईसीयू में रहने से इंजेक्शन दे देते हैं, राइट, भूख नहीं लगेगा, उस टाइप का अगर करोगे तो कॉस्ट तो ज्यादा आएगा, तो नॉर्मली पॉसिबल नहीं, नॉर्मली वो क्या करेगा, खाना खाएगा, राइट। तो नॉर्मली इसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं, इसको 1 आवर जो उसका टिफिन एंड यूरिनल, पानी पीना, फैक्ट्री गेट से चल के जाना मशीन तक, ये जो 1 घंटा है ये है ऑन अवॉइडेबल, राइट, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे ऑन अवॉइडेबल। ऑन अवॉइडेबल मीन्स एम्प्लॉयर या मैनेजमेंट चाह के भी इसको अवॉइड नहीं कर सकता, राइट। जो पावर कट है ये अवॉइड किया जा सकता है, राइट, जो पावर कट है ये वाला चीज अवॉइड किया जा सकता है, अवॉइडेबल, राइट, यूजुअली इसको अवॉइड कर सकते हैं अगर मैनेजमेंट पावर बैकअप रखा होता, जनरेटर, राइट, तो वर्कर को 1.5 घंटा वेट करना नहीं पड़ता इलेक्ट्रिसिटी फिर से आने तक, राइट। तो ये 1.5 घंटा मैनेजमेंट का फॉल्ट के वजह से वेस्ट गया, बट ये जो 1 घंटा है वो तो वर्कर इंसान को रेस्ट लेना पड़ेगा, 8 घंटा वो कंटिन्यूसली काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये ऑनअवॉइडेबल है, ये अवॉइडेबल है, ओके। तो 2.5 घंटा को जब हम लोग डिटेल में एनालिसिस किए तो पता चला कि 1 घंटा ये सब चीजें टिफिन खाना जैसे, और 1.5 घंटा पावर कट, राइट, ओके। फिर आगे चलते हैं सर, इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं हम लोग नॉर्मल आइडल टाइम, मतलब नॉर्मल ये होता है, और इसे कहते हैं एबनॉर्मल आइडल टाइम, सॉरी, और ये 2.5 घंटा को मैं ऊपर में सिर्फ आइडल टाइम लिख देता हूँ, ये आइडल टाइम है, 1.5 घंटा एबनॉर्मल आइडल टाइम है, एंड 1 घंटा नॉर्मल आइडल टाइम, राइट। इसके साथ इसको रिंग करो, जो ऑन अवॉइडेबल है यूजुअली, राइट, वो नॉर्मल है, एबनॉर्मल के अंदर सर कुछ ऑनअबेटेबल है क्या, थोड़ा सा है, ऑनअबेटेबल तो नहीं बोलेंगे उसको, कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल आएगा आगे जाके बताऊंगा, राइट।
तो हम लोग ये समझिए कि नॉर्मल कौन सा है, एबनॉर्मल कौन सा है। जो नॉर्मली होता रहता है हमेशा होगा, हर दिन होगा, हर दिन वो टिफिन खाएगा, वॉशरूम जाएगा, चल के फैक्ट्री गेट से मशीन तक जाएगा, राइट, रेगुलरली होता रहता है। इसका और एक फीचर्स भी है, मैं साइड पे लिख दे रहा हूँ कि ये रेगुलरली होता रहता है, राइट। बट एबनॉर्मल जो है पावर कट डेली डेली होगा क्या, नहीं, तो अवॉइडेबल भी है फॉर बैकअप रख के, राइट। तो ये एबनॉर्मल नॉर्मल सर, अब हम लोग पहचान लेंगे कौन सा नॉर्मल है कौन सा एबनॉर्मल है, राइट। अब सर इसका ट्रीटमेंट हम लोग ये समझ गए, आइडल टाइम क्या है। आइडल टाइम यूजुअली दो टाइप का होता है, नॉर्मल आइडल टाइम, एबनॉर्मल आइडल टाइम, राइट। एग्जांपल के साथ ये भी समझ गए कि नॉर्मल आइडल टाइम क्या है, एबनॉर्मल आइडल टाइम क्या है। अब इसका सर ट्रीटमेंट क्या होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, नॉर्मल आइडल टाइम का, एबनॉर्मल आइडल टाइम का। चलो ट्रीटमेंट भी पढ़ लेते हैं। जो नॉर्मल आइडल टाइम का ट्रीटमेंट है एंड एबनॉर्मल आइडल टाइम का ट्रीटमेंट, राइट। नॉर्मल आइडल टाइम का ट्रीटमेंट क्या होता है ना, लेबर कॉस्ट हाइक हो जाएगा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था तुम लोग को, लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू नॉर्मल आइडल टाइम। अगर वो टाइम बुकिंग टाइम कीपिंग वाला एग्जांपल याद होगा, तो वहां पे क्या हुआ था ना, हम लोग 100 रुपया पर घंटा दे रहे हैं, यहाँ पे जैसे 140 है, तो जो 100 रुपया है वो बढ़ के 114 हो गया था प्रीवियस एग्जाम्पल में। इस एग्जाम्पल में उसी तरह देखेंगे हम लोग, राइट। खाली मैं सिंपल यहाँ पे लिख दिया कि लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, लेबर कॉस्ट विल इंक्रीज, राइट। या बेटर लेबर कॉस्ट नहीं लिखे, लेबर रेट लिखते हैं, लेबर रेट इंक्रीज हो जाएगा, राइट। एबनॉर्मल आइडल टाइम की वजह से उसका ट्रीटमेंट हम लोग क्या करेंगे, कॉस्टिंग पूरा ही लिख देता हूं, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज कर दिया जाएगा, राइट। कॉस्टिंग पीएल को चार्ज कर दिया जाएगा। एबनॉर्मल, कोई भी चीज एबनॉर्मल होता है तो उसको कॉस्टिंग पीएल अकाउंट को चार्ज किया जाएगा। अगर नॉर्मल की वजह से होता है तो उसका डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है। यहाँ पे आइडल टाइम में उसको लेबर रेट इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे, इस एग्जाम्पल पे देखेंगे, देखो ध्यान से देखना, इस एग्जाम्पल के साथ लिंक करते हैं, ओके। तो ये 2.5 घंटा का, ये पता चल गया कि 2.5 घंटा में से 1.5 घंटा एबनॉर्मल है, और जैसे यहाँ पे बाइफॉर्मेशन किया हूँ, 1.5 घंटा एबनॉर्मल 1 घंटा नॉर्मल। तो इसके साथ ट्रीटमेंट कैसा होगा, देखो ध्यान से देखना, हम लोग पे किए हैं, वर्कर को पे किए कितना, 140 रुपया, थोड़ा कंसंट्रेट, हाँ 140 रुपया, 10-15 मिनट के लिए कंसंट्रेट करो, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, 10 मिनट्स, 140 रुपया इंटू 8 घंटा, 8 आवर्स, यहाँ पे एक लाइन का खींच दे रहा हूँ, ओके। नीचे का देखो, 140 रुपया पर घंटा, 8 घंटा का हम लोग को पे करना है, किसको, वर्कर को, जिसे हम वेजेस कहते हैं, राइट। वेजेस पे करना है कितना रुपए का, 140 रुपया करके 8 घंटा का, कितना पे करना है, ठीक है। अब ये जो अमाउंट आएगा कितना आ रहा है, 1120, राइट, 1120 रुपीज। ये अमाउंट चार्ज करना है हम लोग को, पॉकेट से तो नहीं देंगे, कहीं ना कहीं चार्ज करेंगे, राइट। वर्कर को जो दिए हम लोग 1120 रुपया, इसको कहाँ कहाँ चार्ज करेंगे, ध्यान से देखो, पेन के ऊपर कितना चार्ज करेंगे, पेंसिल के ऊपर कितना चार्ज करेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से, राइट। बस थोड़ा टाइम, ये जो 1120 रुपीज है, इसको हम लोग कैसे करें ना, ये पेमेंट है 8 घंटा का, बट 7 घंटा का मेहनत, थोड़ा याद करो प्रीवियस वाला भी, अगर अगर कोई प्रीवियस का नहीं देखे हो तो भी समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखो, ये 1120 रुपीज 8 घंटा के लिए पेमेंट किए हैं, 8 घंटा के लिए हम लोग 1120 रुपया पेमेंट किए, बट 7 आवर्स का मेहनत पाने के लिए, 7 आवर्स का मेहनत पाने के लिए 8 घंटा का पे करना पड़ेगा, राइट। तो इफेक्टिव जो है लेबर कॉस्ट पर घंटा आ जाएगा 1120 डिवाइड बाई 7। सर वन कहां से कहां हटा दिए, ये वाला वन हटा दिया, नॉर्मल आइडल टाइम वाला, ये वाला ध्यान से देखो, राइट। नजर स्क्रीन पे होना चाहिए, राइट। तो 1120 डिवाइड बाई 7,
तो लेबर कॉस्ट पर आवर, लेबर कॉस्ट पर आवर कितना बन गया 1120 डिवाइड बाई 7 आवर से, राइट। कितना आ रहा है 160 आ रहा है ना 160, ओके हाँ 160। तो एक्चुअली देखो 140 रुपया पर घंटा बातचीत हुआ था लेबर के साथ, बट जब प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करेंगे 160 चार्ज करेंगे। क्यों? क्योंकि 140 करके हम लोग 8 घंटा का उसको पेमेंट करेंगे और वो काम कर पाएगा 7 घंटा। यहाँ पे तो 5.5 घंटा काम किया क्योंकि 1.5 घंटा लाइट चला गया था, अदरवाइज वो 7 घंटा काम कर पाता, राइट। तो 7 घंटा अगर काम कर पाएगा उसने बिकॉज ऑफ द नॉर्मल आइडल टाइम, राइट। 7 घंटा का मेहनत पाने के लिए हम लोग 1120 रुपया दे रहे हैं, तो पर घंटा के लिए कितना दिए हम लोग 160 रुपया दिए, राइट। पर घंटा हम लोग को कॉस्ट पड़ गया 160 रुपया, करेक्ट। क्योंकि 7 घंटा के लिए 8 घंटा का पे करना पड़ रहा है, 7 घंटा का काम इफेक्टिव काम पाने के लिए 8 घंटा का पे करना पड़ रहा है, राइट। 160 रुपया आ गया पर घंटा। अब जोन जोन सा प्रोडक्ट के लिए जितना जितना समय लगा हुआ है 160 रुपया करके चार्ज कर देंगे। जैसे कि थोड़ा ऊपर उठाता हूं मैं इसको, पेन, पेन बनाने के लिए उसने 3 घंटा लगाया, तो कितना चार्ज होगा 160 रुपया इंटू 3, बोले तो पेन के ऊपर हम लोग 480 रुपया चार्ज करेंगे। सिमिलरली पेंसिल के ऊपर 160 करके हम लोग कितना घंटा लगाया उसने 2.5 आवर्स, तो कितना आ गया 2.5 आवर 160 का 320 10.5 कैलकुलेटर्स आई थिंक 400, राइट। 400 रुपया चार्ज कर दिए सर। बाकी का और क्या रह गया एबनॉर्मल आइडल टाइम, राइट। जो एबनॉर्मल आइडल टाइम है उसका कॉस्ट ध्यान से सुनो। एबनॉर्मल आइडल टाइम यहाँ पे कितना घंटा है 1.5 घंटा, मतलब जो लाइट चला गया था। एबनॉर्मल आइडल टाइम जो 1.5 घंटा है 1.5 आवर्स, ये वाला, ये जो 1.5 घंटा है 1.5 घंटा में 160 रुपया करके जो 1.5 घंटा है, राइट, इज कमिंग टू 240 रुपीज, ओके। ये जो 240 रुपया है जिस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी चला गया था, टोपी का सिंबल, ओके। ये 240 रुपया हाईलाइट करता हूं मैं, ये कौन सा प्रोडक्ट पर चार्ज होगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऊपर चार्ज कर देंगे। भाई लाइट क्यों काटा था तूने, दे मेरे को 240 रुपया। अगर तूने लाइट नहीं काटा होता तो मेरा जो वर्कर है मिस्टर गोपाल, उसने काम क्या होता है 1.5 घंटा में कुछ और बना लिया होता, राइट। और 240 रुपया उस प्रोडक्ट, मान लो कि उस 1.5 घंटा में उसने रबर एक बना लिया होता, राइट, एग्जाम्पल। तो उस रबर के ऊपर इस 240 रुपया हम लोग चार्ज कर देते। अब बेटा लाइट काट दिया उसने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, तो 240 रुपया मेरे को तो पे करना पड़ा, बट रबर बना ही नहीं, तो किसके ऊपर चार्ज करूं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऊपर चार्ज कर देता हूं, नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो क्या करना पड़ेगा उसको, गलती किसका है, गलती किसका है मैनेजमेंट का गलती है, राइट। कि उसने पावर बैकअप क्यों नहीं रखा, राइट। अगर मैनेजमेंट केयरफुल होता, राइट, प्रॉपर्ली मैनेज किया होता, भाई मैनेजमेंट प्रॉपर्ली मैनेज किया होता तो पावर बैकअप रखा होता, राइट। एक तो देखो उधर लाइट चला गया, उसके वजह से इधर इसको तुम वर्कर को पे भी कर रहे हो, प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है, एंड अदर फिक्स कॉस्ट भी इनकर्ड हो रहा है। तो फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट पावर बैकअप अगर रखोगे तो ये 1.5 घंटा वेस्ट नहीं हुआ होता। और ये जो 240 रुपया है जो सा प्रोडक्ट बना होता उसके ऊपर चार्ज करते, अभी कोई प्रोडक्ट नहीं बना हुआ तो किसके ऊपर चार्ज होगा, मालिक के ऊपर चार्ज होगा, राइट। एम्प्लॉयर के ऊपर चार्ज हो जाएगा। सर एम्प्लॉयर के ऊपर कैसे चार्ज हो जाएगा, उसका प्रॉफिट डाउन हो जाएगा फॉर दिस 240 रुपीज, राइट। प्रॉफिट कैसे डाउन होगा सर, पीएल को डेबिट कर दो, राइट। लोग बचपन से पढ़े हुए +2 +3 में भी कि पीएल का डेबिट साइड अगर चार्ज करोगे तो नेट प्रॉफिट कम रिड्यूस हो जाएगा। सो ये पीएल का डेबिट साइड चार्ज हो जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग है तो कॉस्टिंग पीएल, राइट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पीएल और कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्टिंग पीएल। एक चैप्टर भी है रिकॉन्सिलेशन बोल के, नॉन इंडिकेटर बोल के, वहां पे तुम लोग समझोगे कि कॉस्ट अकाउंट में जो हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट में पीएल बनाते हैं उसका भाई है, मतलब सिमिलर ही है, कॉस्ट अकाउंट में उसको कॉस्टिंग पीएल कहते हैं। तो तुम लोग नॉर्मल पीएल जैसे ही अभी के लिए समझ सकते हो।
तो ये 240 रुपया कहाँ चार्ज हो जाएगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज कर देंगे, तो यहाँ पे उसको कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, राइट? इज द पॉइंट क्लियर? ओके, कभी भी कहीं पे भी एबनॉर्मल का बात आया ना, तो मैनेजमेंट का गलती है, मैनेजमेंट का गलती है, इसलिए कॉस्टिंग पीएल को ही चार्ज किया जाएगा, नॉट ओनली आइडल टाइम, आगे जो यहाँ पे भी चाहे ओवर टाइम हो या कहीं पे भी हो, जहां जहां जब जब, राइट, एबनॉर्मल दिखेगा तुम्हें, उसका ट्रीटमेंट कॉस्टिंग पीएल को, कॉस्टिंग पीएल के ऊपर चार्ज किया जाएगा उसको। ओके, देखो क्लियर है कि नहीं? इसको थोड़ा सा ये करता हूँ ताकि तुम लोग पूरा स्क्रीन दिखे। ओके, देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो, कुछ क्वेरी है तो हम लोग व्हाट्सएप पे या कॉल पे या कमेंट्स में पूछ सकते हो। क्लियर? रिपीट करवा दे रहा हूँ, टोटल 8 घंटा था, 8 घंटा में से 5.5 घंटा इफेक्टिव काम हुआ है, जो 7 घंटा हो पाता अगर पावर कट नहीं हुआ होता तो। 1 घंटा, टोटल 2.5 घंटा का आइडल टाइम है, 2.5 घंटा में से 2.5 आवर्स में से 1.5 घंटा पावर कट था जो कि एबनॉर्मल हो गया, एंड 1 घंटा नॉर्मल है। तो जो 1 घंटा नॉर्मल है उसका लोड बाकी लोग बियर करेंगे, राइट? मतलब 8 घंटा का खर्चा 7 घंटा के ऊपर चार्ज किया जाएगा, बट इस 1.5 घंटा का बाकी 5.5 घंटा बियर नहीं करेंगे क्योंकि ये एबनॉर्मल है, राइट? तो हमें पहले से ही पता है कि 7 घंटा का मेहनत पाने के लिए 8 घंटा काम करना पड़ेगा, मतलब पैसा देना पड़ेगा, सॉरी, 7 घंटा का मेहनत पाने के लिए, 7 घंटा काम करवाने के लिए 8 घंटा का पैसा देना पड़ेगा, 5.5 घंटा के लिए नहीं। ऐसे तो लाइट अगर 1.5 घंटा नहीं जाके 5 घंटा चल गया होता तो उसमें 2 घंटा सिर्फ काम कर पाता, तो 2 घंटा में जो छोटा सा प्रोडक्ट बनाएगा उसके ऊपर सारे चार्ज करते तो उस प्रोडक्ट का कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा, राइट? तो एबनॉर्मल आइडल टाइम का कॉस्ट प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज नहीं किया जाता, राइट? नॉर्मल आइडल टाइम का कॉस्ट प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज किया जाता है, प्रोडक्ट के ऊपर इसको चार्ज किया जाता है, राइट? कैसे चार्ज किया जाता है? बाय इंक्रीजिंग द लेबर रेट। लेबर रेट इंक्रीजिंग, यहां से एग्जांपल से समझ सकते हो, 160 हो गया ना, बट क्या बातचीत हुआ था? 140 बातचीत हुआ था, ये बढ़ के कितना हो गया? 160 हो गया। क्यों? क्योंकि इसको 8 से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड किया। इज इट क्लियर? ओके, सिमिलरली जो एबनॉर्मल है वो कॉस्टिंग पीएल को चार्ज कर दिया हम लोग, फाइन। तो सीधी सीधी बात, टोटल आइडल टाइम को डिवाइड कर दोगे, नॉर्मल कितना है, एबनॉर्मल कितना है, नॉर्मल जितना है उसका कॉस्ट बाकी लोग बेयर कर लेंगे, मतलब टोटल वेजेस पेड डिवाइडेड बाई टोटल आवर माइनस नॉर्मल आइडल टाइम। अगर तुम्हें सॉरी फॉर्मूला चाहिए लेबर कॉस्ट पर आवर का, मतलब जो 160 निकला उसका अगर फॉर्मूला तुम्हें चाहिए तो ये हो सकता है तुम्हारा फॉर्मूला, यहाँ पे मैं साइड पे लिख देता हूँ, टोटल वेजेस पे, टोटल वेजेस डिवाइड बाई टोटल लेबर आवर्स माइनस माइनस सिर्फ नॉर्मल आइडल टाइम। ओके, ये हो गया तुम्हारा लेबर कॉस्ट पर आवर, ठीक है ना? ये हो गया तुम्हारा लेबर कॉस्ट पर आवर जो 160 निकला हुआ है। ओके, तो ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं इफेक्टिव लेबर आवर, लेबर कॉस्ट पर घंटा। अच्छा, जरा बताया था कि एबनॉर्मल आइडल टाइम भी 2 टाइप का होता है, वो कभी कभी होता है, मतलब एक एबनॉर्मल को अगर 2 पार्ट में डिवाइड करें तो एक तो होता है कंट्रोलेबल, यहीं पे लिख देता हूँ ताकि तुम लोग को एक ही फोटो पे दिख जाए, एबनॉर्मल साइड पे लिख देता हूँ, ओके? एक कंट्रोलेबल और एक है अनकंट्रोलेबल, ओके? एक कंट्रोलेबल, एक अनकंट्रोलेबल। मैक्सिमम चीज कंट्रोलेबल है, अनकंट्रोलेबल मतलब जो नेचुरल कैलामिटीज है, नेचुरल कैलामिटीज, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, राइट? इस टाइप का चीज है जो मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं कर सकता है, भगवान कंट्रोल कर सकता है, वो वाला चीज। तो भगवान कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब मैनेजमेंट के थ्रू से अगर सोचेंगे तो क्या है? अनकंट्रोलेबल है, राइट? तो यूजुअली वो कंट्रोलेबल है, अर्थक्वेक, फ्लड, ये सब क्या डेली डेली आएगा क्या? रियली होता है, दैट इज अगर डिवाइड करेंगे तो एबनॉर्मल को कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल थ्योरी में आ जाएगा वो चीज। पॉइंट क्लियर? एग्जांपल क्लियर? अब जाते हैं हम लोग
नोट पे इसके साथ जो समझा है हम लोग वही चीज नोट पे लिखा हुआ है, तो रीड कर लेते हैं। ओके चल देखो, आइडल टाइम, ये लॉजिक कॉपी का नोट पे आ गया हम लोग। लॉजिक में तुम लोग को ये नोट करना है एंड उस एग्जाम्पल को लिखना है। आइडल टाइम रिप्रेजेंट द टाइम फॉर विच वेजेस आर पेड बट ड्यूरिंग विच नो आउटपुट इज गिवन आउट बाय द वर्कर्स। वेजेस आपको पे करना है बट काम नहीं मिलेगा, नो आउटपुट, सॉरी, बट नो आउटपुट, राइट। उस 2.5 आवर्स, 5.5 घंटा काम किया, 2.5 घंटा काम नहीं किया है उसने, तो उसे 2.5 घंटा के लिए वेजेस पे करना है बट उसने काम नहीं किया, उसे आइडल टाइम कहते हैं। आइडल टाइम रिप्रेजेंट्स द टाइम फॉर व्हिच वेजेस आर पेड बट बदले में कुछ काम नहीं मिला है, बट ड्यूरिंग व्हिच नो आउटपुट इज गिवन बाय द वर्कर्स। एग्जांपल, मशीन ब्रेकडाउन हो गया, मशीन खराब हो गया, क्या करेगा वर्कर? बैठेगा, सर मशीन को बनाएगा, वो तो क्या बोलते हैं, अरे उनका जो इंजीनियर होगा वो बनाएगा ना, वर्कर को सिर्फ ऑपरेट करना आता है। मान लो अभी ये जो सिस्टम है, लैपटॉप है, इसको मैं चला तो रहा हूँ बट ये खराब हो जाएगा तो मैं बना थोड़ी पाऊंगा, राइट। उसको दुकान पे ले जाना पड़ेगा ना, लैपटॉप दुकान पे। तो मशीन ब्रेकडाउन, पावर फेल्योर, जो एग्जांपल हम लोग लिए थे, वेटिंग फॉर जॉब्स। वेटिंग फॉर जॉब्स मतलब एक काम खत्म हो गया, मटेरियल नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, या इंस्ट्रक्शन नहीं है, नेक्स्ट क्या पेन बना लिया, उसके बाद मैंने बोला नहीं कि क्या करना है। हम लोग पूछे, वर्कर पूछा कि पेन खत्म हो गया सर और क्या करना है नेक्स्ट, बोले थोड़ा वेट कर बता रहे, राइट। दैट इज वेटिंग फॉर जॉब्स ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग। एंड फैटिग, लंच, टी। सर फैटिग क्या है? लंच टी तो समझ गए, सारे समझ गए। फैटिग थकापन, राइट, टायर्डनेस। तो बीच बीच में होगा ना थोड़ा सा काम करते करते, ओह वो, जैसे हम लोग बहुत एग्जाम हॉल पे लिखते हैं, बीच में होते, ओह उंगली दर्द हो गया, तो वो थोड़ा सा जो फ्यू सेकंड्स, दैट इज फैटिग, लंच, टी, एटसेट्रा। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो लास्ट का 3 है ये नॉर्मल है, राइट। वो लंच पे जाएगा 8 घंटा के बीच में, चाय पिएगा, थकापन आएगा, ये नॉर्मल है। ये इस एग्जाम्पल पे ये नॉर्मल है, मैं सिर्फ एन लिख दे रहा हूँ। एंड ऊपर का जो था, मशीन ब्रेकडाउन, पावर फेलियर, वेटिंग फॉर जॉब्स ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग, वो एबनॉर्मल। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू रीजन इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू नॉर्मल एंड एबनॉर्मल आइडलनेस। सर हम लोग ये तो पढ़ चुके थे, एग्जाम्पल में पढ़े थे ना, यहाँ पे थ्योरी पढ़ रहे हैं या नोट्स पढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रीजन इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू नॉर्मल एंड एबनॉर्मल आइडल टाइम। यूजुअली मैं नोट समझाने के बाद एग्जाम्पल करवाता, बट ये इजी था, सिंपल था, तो पहले एग्जाम्पल देखे तो क्लियर हो गया, सिंपल आम आदमी की भाषा से, राइट। उसके बाद हम लोग थ्योरी देख ली, इजीली लिंकअप हो पाया, नहीं तो थ्योरी हम लोग को थोड़ा थ्योरी लगता है। अब देखो नॉर्मल आइडल टाइम व्हिच कैन नॉट बी अवॉइडेड। नॉर्मल अनअवॉइडेबल मैंने लिखा था, वो खाना खाएगा ही खाएगा, टिफिन खाएगा ही खाएगा, यूरिन नल जाएगा ही जाएगा, राइट, पानी पिएगा ही। आइडल टाइम व्हिच कैन नॉट बी अवॉइडेड, कैन नॉट बी अवॉइडेड, ओके, और रिड्यूस इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। एबनॉर्मली जैसे मैं बोला कि इंजेक्शन दे दोगे तो उसको भूख नहीं लगेगा, राइट, बट वो कर नहीं सकता हम लोग, भाई वर्कर का वेजेस जितना है उससे ज्यादा कॉस्ट हो जाएगा इंजेक्शन का। आइडल टाइम व्हिच कैन नॉट बी अवॉइडेड और रिड्यूस इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मली जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है वो नॉर्मल आइडल टाइम। एग्जांपल, ट्रैवल बिटवीन मेन गेट टू द प्लेस ऑफ देयर वर्क, राइट। जो मैं बोल रहा था कि मेन गेट से मशीन तक जाने का जो समय है। स्टार्टिंग फॉर नेक्स्ट जॉब, फैटिग, लंच, स्टार्टिंग फॉर नेक्स्ट जॉब मतलब एक काम खत्म हुआ एंड दूसरा काम स्टार्ट हुआ, उसके बीच में जो 2 मिनट 5 मिनट टाइम गैप, फैटिग, अभी समझा रहा था, थकापन, लंच, टी, एटसेट्रा, दिस आर नॉर्मल आइडल टाइम। ट्रीटमेंट, द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम should be charged to products, to the cost of production should be charged to product by increasing the labor rate, by inflating the labor rate। लेबर रेट को हाइक करके, मतलब जैसे हम लोग का 140 था लेबर रेट एंड ड्यू टू नॉर्मल आइडल टाइम 160 हो गया, मतलब ऐसे था ना 140 रुपया, जो एग्जांपल हम लोग लिए थे, इनटू 8 आवर्स डिवाइडेड बाई 8 आवर्स डिवाइड बाई 7 आवर्स, ओके, जो आ गया था 160। अब देखो 140 तो 160 हो गया, राइट।
ओनली फॉर नॉर्मल आइडल टाइम, मतलब यहां से अगर अच्छा से लिखूं इसको मैं 8 - 1, ओके, -1.5 फिर नहीं होगा, मतलब एबनॉर्मल आइडल टाइम को माइनस नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मल आइडल टाइम माइनस करना है। ओके, ये था नॉर्मल आइडल टाइम का ट्रीटमेंट। अब एबनॉर्मल आइडल टाइम देखो। अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल आइडल टाइम देयर कैन बी कॉजेस व्हिच गिव राइज टू एबनॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम के अलावा अगर कुछ कॉजेस की वजह से अगर वो काम नहीं कर पाता है, आइडल रहता है, तो उसे एबनॉर्मल आइडल टाइम कहते हैं। मतलब नॉर्मल आइडल टाइम छोड़ के बाकी जो हो गया वो एबनॉर्मल आइडल टाइम। Causes for abnormal idle time should be further analyzed into controllable and uncontrollable। दोनों का दोनों कॉस्टिंग पीएल को चार्ज किया जाएगा, चाहे कंट्रोलेबल हो या अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल होने से मैनेजमेंट का फॉल्ट, अनकंट्रोलेबल होने से भगवान का फॉल्ट, है ना, भगवान का फॉल्ट। तो भगवान के ऊपर थोड़ी चार्ज करोगे, वो पीएल को ही चार्ज होगा। कंट्रोलेबल एबनॉर्मल आइडल टाइम जो यूजुअली यहाँ पे हम लोग का काम है, मैनेजमेंट यहाँ पे रिड्यूस कर सकता है इसको, कंट्रोल कर सकता है इसको, राइट। ये आइडल टाइम को रिड्यूस कर सकता है। देखो, एक तो नॉर्मल आइडल टाइम है, उसको कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि वर्कर वो वॉशरूम जाएगा, टिफिन खाएगा। और एक है अनकंट्रोलेबल आइडल टाइम, जैसे कोरोना हो गया, राइट, या तुम्हारा मान लो कि अर्थक्वेक हो गया, तो उस केस में तुम क्या कर सकते हो, मैनेजमेंट क्या कर सकता है, राइट। गवर्नमेंट ही लॉकडाउन अनाउंस किया है, तुम खोल दोगे क्या जाके, राइट। कि अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, राइट, तुम क्या कर सकते हो, तुम लोग कहां पे कंट्रोल कर पाओगे। पावर फेलियर हो गया, एक जॉब के लिए वेट कर रहे हो, रॉ मटेरियल शॉर्टेज है, ओके, लेबर लोग स्ट्राइक कर, सर लेबर स्ट्राइक करने से हम लोग कैसे कंट्रोल करके, अरे लेबर स्ट्राइक के पीछे रीजन क्या है, तुम प्रॉपर्ली उनको हैंडल नहीं कर पा रहे, इसलिए ना लेबर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट का ही तो फॉल्ट है। तो लेबर लोग क्या रात में सपना देख के आके स्ट्राइक किया है क्या, ड्यू टू एनी फॉल्ट ऑफ द मैनेजमेंट या इम्प्रॉपर मैनेजमेंट के वजह से लेबर लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। बोनस दोगे बोले थे, नहीं दिए या कम दे दिए, इसलिए उन लोग स्ट्राइक कर रहा होगा। तो कंट्रोलेबल एबनॉर्मल आइडल टाइम, टाइम which could have been put to productive use, could have been put to productive use, जिसको हम लोग मतलब मैनेजमेंट चाहता तो प्रोडक्टिव यूज में इस्तेमाल कर सकता, राइट, मींस प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकता है, मतलब जिसको रबर या कुछ प्रोडक्ट बना पाता है। कंट्रोल मतलब जिस टाइम पे पावर फेल हो गया था, उस टाइम को अगर मैनेजमेंट प्रॉपर कंट्रोल किया होता, पावर बैकअप रखा होता, तो कुछ प्रोडक्शन हो पाता, राइट। could have been put to productive use had the management been more alert। अगर मैनेजमेंट थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहता, थोड़ा ज्यादा एफिशिएंट होता, तो उसने उस टाइम पे कुछ प्रोडक्शन कर पाता, मतलब प्रोडक्टिव यूज के लिए उस समय को इस्तेमाल कर पाता। दिस कुड हैव बीन अवॉइडेड। एग्जांपल, पावर फेल्योर, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, टूल्स, और वेटिंग फॉर जॉब्स ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग एक्सेट्रा। अब अनकंट्रोलेबल एबनॉर्मल टाइम क्या है, देखो, भगवान का भला, अनकंट्रोलेबल एबनॉर्मल आइडल टाइम व्हिच कैन बी कंट्रोल्ड बाय गॉड। Uncontrollable abnormal idle time, time loss due to abnormal causes over which management does not have any control। मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट ने शटडाउन डिक्लेयर कर दिया, राइट, भगवान ने शटडाउन डिक्लेयर कर दिया, मतलब बाढ़ आ गया, अर्थक्वेक हो गया, उस टाइप का, मैनेजमेंट डज नॉट हैव एनी कंट्रोल। सर इसको भी, ये तो हम लोग कॉस्टिंग पीएल को चार्ज करेंगे, हाँ सर, इसको इसको भगवान के ऊपर तुम चार्ज नहीं कर सकते, इसको भी कॉस्टिंग पीएल पे चार्ज करोगे, मतलब एबनॉर्मल है तो आग बंद करके कॉस्टिंग पीएल के ऊपर चार्ज करोगे। नीचे वो चीज लिखा हुआ है, देखो, एग्जाम्पल आ गया यहाँ पे, अर्थक्वेक, फ्लोड, देखिए ये एग्जाम्पल, अर्थक्वेक, फ्लोड एक्सेट्रा, एंड इसका ट्रीटमेंट, द कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल आइटम शुड बी चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, इट क्लियर, पक्का, श्योर, कोनो डाउट है तो अगर कोई डाउट है तो तुम लोग कॉल करके, व्हाट्सएप करके, या जिन लोग यूट्यूब में देख रहे हो तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। चलो आइडल टाइम का एक क्वेश्चन कर लेते हैं अभी, ओके। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं स्क्रीन पे। इन ए फैक्ट्री वर्किंग 6 days in a week, 6 days in a week and 8 hours each day, राइट। एक पर्टिकुलर वीक का ही बात हो रहा है, 6 दिन वर्किंग डेज है, एक दिन छुट्टी है संडे, एंड पर डे 8 घंटा करके वर्किंग आवर्स, राइट।
तो टोटल लेबर आवर्स कितना बन गया 8 आवर्स इनटू 6 डेज। ओके, तो कितना बन गया तुम्हारा 48 आवर्स। ए वर्कर इज पेड एट द रेट ऑफ 100 पर डे बेसिक। बेसिक कितना मिलेगा 100 सर, एंड डियरनेस अलाउंस दिए 120% ऑफ बेसिक। राइट, 100 रुपया बेसिक मिलेगा एंड डियरनेस अलाउंस बेसिक का 120%, मतलब 100 का 120%, 120, तो टोटल कितना मिलेगा उसको 220। बेसिक के हिसाब से 100 एंड डियरनेस अलाउंस के हिसाब से 120। डियरनेस अलाउंस सबको पता है क्या है डियरनेस अलाउंस, ये तुम्हारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के हिसाब से पेमेंट किया जाता है। जितना बड़ा सिटी में रहोगे डियरनेस अलाउंस उतना ज्यादा मिलता है। राइट, स्टाटस, सेम स्टाटस मेंटेन करने के लिए। तो 100 रुपए का बेसिक है एंड 120 रुपया का डियरनेस अलाउंस है। करेक्ट, चलो इसका कंपटीशन पहले कर लेते हैं पूरा वीक का। पूरा वीक का क्यों लेंगे, क्योंकि आवर्स जो है वो पूरा वीक का है, जो आवर्स है 48 आवर्स वो पूरा वीक का है। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, यहां पे क्या क्या आ जाएगा, एक आ गया बेसिक जो कि 100 रुपया करके है इनटू 6 डेज, पूरा वीक का ही हम लोग सब कुछ कंप्यूट कर रहे हैं। तो बेसिक आ गया 600 एंड डियरनेस अलाउंस 600 का 120%, 720। ओके, पूरा मिला के हो गया कितना 1320। 1320 क्या है सर, ये हो गया तुम्हारा टोटल लेबर कॉस्ट। ठीक है, टोटल लेबर कॉस्ट कितना हो गया 1320, 1320। ओके, कितना घंटा काम किया उसने, तो काम 48 घंटा में भी नहीं किया होगा। फैक्ट्री गेट के अंदर 48 घंटा था, 8 घंटा करके 6 दिन। राइट, उसमें से कुछ आइडल टाइम भी होगा। चलो देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ। ही इज अलाउड टू टेक 30 मिनट्स फॉर मील ब्रेक, खाने के लिए लंच ब्रेक उसको 30 मिनट का मिला है पर डे। आधा घंटा खाएगा वो, 10 मिनट रेस्ट करेगा। ओके, तो मतलब उसका 40 मिनट चलेगा, आधा घंटा खाने के लिए, 10 मिनट रेस्ट के लिए। तो 40 मिनट्स पर डे उसका आइडल टाइम चला गया। ये खाना और नॉर्मल रेस्ट करना जो टाइम है वो क्या आ जाएगा नॉर्मल आइडल टाइम। ओके, नॉर्मल आइडल टाइम कितना है 30 मिनट प्लस 10 मिनट। ओके, 30 प्लस 10 मिनट इनटू तो 6 दिन, पर डे इतना करके 6 दिन का कितना आ गया सर 40 मिनट इंटू 6 दिन। कैलकुलेटर बताओ कितना आ रहा है 40 मिनट इंटू 6 दिन, 240 मिनट। 240 मिनट मतलब 4 आवर्स, 4 आवर्स। ओके, 4 घंटा। अब 48 घंटा में से 4 घंटा नॉर्मल आइडल टाइम है, क्योंकि जो 30 मिनट 10 मिनट है नॉर्मल आइडल टाइम है। खाएगा ही, बिना खा के काम नहीं कर सकता है, थोड़ा सा रेस्ट लेगा खाने के बाद 10 मिनट का। राइट, तो 40 मिनट्स इज द नॉर्मल आइडल टाइम। इसका मतलब वो 48 घंटा में से 4 घंटा नॉर्मल आइडल टाइम चला गया। 44 आवर्स काम कर पाना चाहिए। 44 आवर्स काम, वर्ड पे ध्यान दो, काम कर पाना चाहिए। राइट, 4 घंटा तो उसका तो जाएगा ही, बिना खा के वो काम नहीं कर सकता है, बट 44 आवर्स काम कर पाना चाहिए। 44 आवर्स का काम करवाने के लिए 48 घंटा फैक्ट्री के अंदर रखना पड़ेगा उसको। राइट, अब हो सकता है कि उसने 44 आवर्स से कम किया हो और भी ब्रेक ले लिया होगा। राइट, या लाइट चला गया होगा। जरूरी नहीं कि उसका ही गलती होगा, कंपनी का भी, मतलब मैनेजमेंट का भी गलती हो सकता है। या रॉ मटेरियल शॉर्टेज था, रॉ मटेरियल के लिए वेट किया, उसके लिए आधा घंटा 1 घंटा चला गया। राइट, तो सब एबनॉर्मल आइडल टाइम के अंदर आ जाएगा। राइट, आगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलेगा कि उसने 44 आवर्स काम किया है या नहीं। इफेक्टिव लेबर आवर कितना आ गया 44 आवर्स, क्या गया उसके लिए 44 आवर्स। ठीक है, 48 माइनस 4, इफेक्टिव लेबर आवर कितना आ गया 44 आवर्स माइनस करने के बाद। ठीक है ना, अब ये 44 आवर्स उसने काम करना चाहिए, बट क्या क्या है ड्यूरिंग ए वीक हिज जॉब कार्ड, कार्ड मतलब जॉब कार्ड, सो दैट ही हैज वर्क द फॉलोइंग जॉब। क्या क्या किया है, सो दैट हिज टाइम वाज चार्जेबल टू फॉलोइंग जॉब। जॉब एक्स 15 घंटा काम किया है जॉब एक्स के पीछे, जॉब वाई के लिए 12 घंटा, जॉब जेड के लिए 13 घंटा। राइट, एंड टोटल कितना हो रहा है 40 आवर्स, मतलब 40 घंटा काम किया है। करना कितने पे था 44 आवर्स। 44 आवर्स उसने काम कर पाता,
बट किया कितना है 40 घंटा, मतलब और 4 घंटा एबनॉर्मल आइडल टाइम, राइट। 48 में से 4 चला गया नॉर्मल आइडल टाइम, और 44 आवर्स काम कर पाना चाहिए, बट किया है एक्चुअली 40 घंटा, मतलब और 4 घंटा क्या हो गया उसका एबनॉर्मल आइडल टाइम। ओके, अच्छा अब जो लेबर कॉस्ट पर घंटा निकलेगा, लेबर कॉस्ट पर घंटा निकलेगा पर आवर, वो 1320 डिवाइड बाई 44 आवर्स, 40 आवर्स नहीं होगा, सिर्फ नॉर्मल आइडल टाइम माइनस होगा। इसके पहले भी जो लॉजिक समझाए थे, हम समझे थे हम लोग, वहां पे भी मैं बताया था कि 1320 माइनस 44 होगा, सिर्फ नॉर्मल आइडल माइनस करने के बाद जो बच जाता है उसके साथ, उस पे हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो 1320 डिवाइड बाई 44, टोटल लेबर कॉस्ट 1320 लिख देता हूं यहाँ पे, ये वाला 1320 टोटल लेबर कॉस्ट 1320, इस 1320 विल बी डिवाइडेड विद 44 आवर्स, राइट। मतलब सिर्फ नॉर्मल आइडल माइनस करने के बाद जो बच गया उसमें डिवाइड करेंगे। एबनॉर्मल आइडल टाइम का पैसा मैनेजमेंट बियर करेगा थ्रू कॉस्टिंग पीरियड, राइट, बाय चार्जिंग टू कॉस्टिंग पीरियड। तो अब आ जाएगा इफेक्टिव लेबर आवर्स, जो 44 आया वहां से आ जाएगा इफेक्टिव लेबर कॉस्ट पर आवर 1320 डिवाइड बाई 40। इफेक्टिव लेबर कॉस्ट पर आवर कैसे आएगा, ये 1320 डिवाइड बाई 44, राइट। यहाँ पे छोटा सा मैं लिख देता हूँ 1320 डिवाइडेड बाई 44, राइट, ये बन गया ₹30, राइट। अब ये जो 30 बन गया, ये 30 इफेक्टिव लेबर कॉस्ट पर घंटा, कौन सा प्रोडक्ट जितना घंटा लगा होगा उतना ₹30 करके चार्ज करेंगे। कौन सा प्रोडक्ट बनाने के लिए जितना घंटा लगा होगा उतना ₹30 चार्ज करेंगे। जैसे जॉब एक्स बनाने के लिए 15 घंटा लगा हुआ है, तो कितना चार्ज किया जाएगा उसमें, 30 इंटू 15 घंटा, मतलब 450। ओके, देख ₹8 करके हम लोग चार्ज करेंगे जॉब एक्स के ऊपर, जॉब एक्स के ऊपर, जॉब वाई के ऊपर, जॉब जेड के ऊपर। जॉब एक्स कितना कितना घंटा है, 15 घंटा, जॉब वाई 12 घंटा, जॉब जेड 13 घंटा, और ये मिलके कितना हो गया 40 घंटा। तो और बचा कितना 4 घंटा। ये 4 घंटा क्या है, जो बैलेंस बच गया वो कुछ काम नहीं किया है, मतलब वो एबनॉर्मल आइडल टाइम है, राइट। अब 4 सबके ऊपर कर दिया जाएगा, कैसे, ₹30 करके, ₹8 30 करके चार्ज कर देंगे, ठीक है ना। चलो, तो ₹8 30 करके चार्ज करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 15 आवर्स इंटू ₹30, कितना आ रहा है ये 450, कितना आ गया ये 450 रुपए। सिमिलरली सबके साथ 30 मल्टीप्लाई करो तो ये कितना होगा, 12 घंटा इंटू 30 कितना हो गया 360 सर। ये कितना हो गया 390 हो गया सर ये, राइट, ठीक है ना। जॉब एक्स के ऊपर 450 रुपया, जॉब वाई के ऊपर 300, कैसे आ रहा है 30 से मल्टीप्लाई करके, जॉब जेड के ऊपर 390 रुपया चार्ज किया। और सर जो 4 घंटा जहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ है, राइट, लाइट चला गया था या रॉ मटेरियल के लिए वेट कर रहा था, तो किसके ऊपर चार्ज करेंगे, वो अबनॉर्मल होगा तो किसके ऊपर चार्ज करेंगे, कॉस्टिंग पीएल के ऊपर, राइट। मतलब मैनेजमेंट का फॉल्ट है वो, मैनेजमेंट अगर थोड़ा सा वो केयरफुल होता, राइट, तो उसको अवॉइड कर पाता। कौन सा, ये जो एबनॉर्मल आइडल टाइम वाला 4 घंटा है, इसको अवॉइड कर पाता अगर थोड़ा केयरफुल होता तो, राइट। अब ये 4 घंटा कहाँ चार्ज किया जाएगा, सर ये 4 घंटा एबनॉर्मल आइडल टाइम है, इसलिए इसको कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर चार्ज कर देंगे, दिख रहा है, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर चार्ज कर। सर कितना रुपया हो रहा है बताओ, 4 घंटा का, 4 घंटा इंटू 30 मतलब 120 रुपया सर चार्ज, राइट। 120 रुपया कॉस्टिंग पीएल के ऊपर, 390 रुपया जॉब जेड के ऊपर, 360 रुपया जॉब वाई के ऊपर, एंड जॉब एक्स के ऊपर 450। इज इट क्लियर, देखो बहुत सिंपल है, जितना भी लेबर कॉस्ट है डिवाइडेड बाई 40 आवर्स, नहीं जितना काम किया उतना नहीं, जितना काम कर पाना चाहिए, मतलब टोटल माइनस नॉर्मल आइडल टाइम। ध्यान रखो यही चीज ध्यान रखना है, टोटल माइनस नॉर्मल आइडल टाइम। क्यों, इसका जो प्रीवियस वाला वीडियो है वहां पे भी मैं समझाया हूँ, राइट, उसका जो प्रीवियस जस्ट जहां पे लॉजिक समझा रहा था मैंने आइडल टाइम का, राइट, वहां पे ही मैं समझाया गया है कि सिर्फ नॉर्मल आइडल टाइम क्यों माइनस होगा, सिंपल सा लॉजिक, क्योंकि उतना कंपलसरी है, 4 घंटा तो कंपलसरी वेस्ट होगा ही, लंच तो वो खाएगा ही, बट जो लाइट चला गया, वेट किया था रॉ मटेरियल के लिए, जिसके वजह से ये 4 घंटा जो लॉस हुआ है, ये प्रोडक्ट का गलती नहीं है, इंसान का नेचर का, इंसान का नेचर का गलती नहीं, इंसान का नेचर मतलब इंसान कंटिन्यूअसली 8 घंटा काम नहीं कर सकता, राइट, उसको ब्रेक चाहिए, उसके वजह से ये 4 घंटा का ब्रेक नहीं लगा हुआ है, ये 4 घंटा ब्रेक लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी चला गया, बैकअप रख पाते, जनरेटर रख पाते, राइट, या रॉ मटेरियल के लिए वेटिंग करना पड़ा, रॉ मटेरियल था नहीं इसलिए प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा कुछ घंटा के लिए, राइट, वर्कर जो है वो वेट कर रहा था कि कब रॉ मटेरियल आएगा तो काम शुरू करेंगे, राइट।
तो ये सब किसका फॉल्ट है? मैनेजमेंट का फॉल्ट है। मैनेजमेंट चाहता तो उसको इंप्रूव कर पाता, राइट? टाइमली जो तुम्हारा मटेरियल में पढ़े हो कि रीऑर्डर लेवल प्रॉपर्ली सेट किया होता, कुछ मटेरियल स्टॉक में है, उसी टाइम पे ही पहले से ऑर्डर कर लिया होता, राइट? तो क्या होता? आउट ऑफ स्टॉक नहीं होता। अगर आउट ऑफ स्टॉक नहीं होता, अगर आउट ऑफ स्टॉक नहीं होता तो मटेरियल के लिए वेट करना नहीं पड़ता। क्लियर है? तो जो मैनेजमेंट का फॉल्ट है वो प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज नहीं कर सकते, मतलब जॉब XYZ के ऊपर चार्ज नहीं किया जा सकता, राइट? वो कॉस्टिंग पीएल के ऊपर चार्ज किया जाएगा क्योंकि वो मैनेजमेंट का फॉल्ट है। कॉस्टिंग पीएल मतलब मैनेजमेंट ओनर के ऊपर पेन जाएगा, राइट? प्रॉफिट डाउन हो जाएगा कॉस्टिंग पीएल। और नॉर्मल आइडल टाइम जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज हुआ। कैसे सर? क्योंकि जो 1320 रुपया है ये 48 आवर्स के लिए पे कर रहे हो, बट काम कितना करेगा वो? 44 आवर्स। ये जो 4 घंटा वेस्ट जा रहा है उसके लिए जो पे कर रहे हैं वो प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज होगा, राइट? बट लाइट चला गया वो प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज नहीं होगा। भाई कंपनी का गलती है, मैनेजमेंट का गलती है, तो मैनेजमेंट के ऊपर चार्ज करो, बोले तो कॉस्टिंग पीएल के ऊपर चार्ज करो। पॉइंट क्लियर? फाइन। इन समरी, टोटल लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाई इफेक्टिव लेबर आवर। इफेक्टिव लेबर आवर मतलब टोटल लेबर आवर माइनस ई वाला, टोटल लेबर आवर माइनस नॉर्मल आइडल टाइम, राइट? एब्नॉर्मल आइडल टाइम माइनस मत करना, वहां नॉर्मल आइडल टाइम से माइनस होगा, 44 से डिवाइड होगा, 40 से, राइट? स्टिल कोई डाउट है तो पूछ सकते हो कमेंट में या व्हाट्सएप में। Thank you. Our faculties teach us how to handle different subjects differently while preparing for the examination. Memorizing formulas was never my cup of tea. Being a part of this institute, we are taught how we can remember them without memorizing. Our faculties not only teach us how to handle the subjects but also taught how to handle the examination pressure. Thank you. मेरी ग्रेजुएशन के बाद मैं कन्फ्यूज था मैं फ्यूचर में क्या करूँ, इसलिए मेरे +3 सर ने मुझे सजेस्ट किया कि तू CA में एडमिशन कर ले और रवि सर से कोचिंग ले ले। पर मुझे इस कोर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए मैं जब रवि सर से मिला उनके फ्रेंडली नेचर और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की वजह से मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई और मेरी पढ़ाई स्मूथली चल रही है। थैंक्स रवि सर फॉर एवरीथिंग।